हम लोग पहन ले, हम सारे मित्र जो है नए कपड़े नहीं पहने, ये कपड़े दे दो। धोबी ने कहा अपना शकल देखा तुमने ये वस्त्र पहनने के लिए? ये वस्त्र जानते हो किसका है? ये महाराजाधिराज कंस महाराज का ये वस्त्र है। ये सारे रेशमी वस्त्र हैं, ये तुम्हें नहीं मिल सकता है। तुम इस वस्त्र के लायक नहीं हो, ये वस्त्र तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब ये बात सुना तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर हम इस वस्त्र के लायक नहीं हैं तो तू मुझे जब पहचान नहीं पाया तो तू जीने के लायक योग्य नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से जोर से मारा और जैसे ही मारा उस धोबी का मस्तक टूट गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस रजक की मृत्यु के बाद कपड़े बिखर गए। भगवान ने अपने मित्रों से कहा उठाओ और पहन लो सब। अब सब मित्र मंडली के लोग उठा के कंस का पाजामा पहनने लगे। अब कहाँ छोटे छोटे ग्वाल बाल और कहाँ कंस का मोटा मोटा बड़ा बड़ा पाजामा। अब उसके एक पाजामा के पैर में 10-10 ग्वाल घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई फिटिंग नहीं है। मनसुखा ने कहा कन्हैया कपड़ा भी दिया तो ऐसा दिया जिसका कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले बंदरों जैसे लगेंगे और क्या हुआ। भगवान ने उस वस्त्र को उठाया और कहा ले चलो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के बाद भगवान ने उस वस्त्र को एक दर्जी दिखाई दिया, उसको कहा मामा ये कपड़े बना दो ना, हमारे मित्र पहनेंगे। और जैसे ही सुना दर्जी ने, तो दर्जी जानता था कि धोबी की जो दशा हुई है सो मेरी भी होगी, इसीलिए उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। बोला हाँ हाँ तुरंत बन जाएगा, आप चिंता मत करो। और तुरंत कपड़े को दर्जी ने अपने पूरे परिवार के साथ बड़ा सुंदर फिटिंग का बना दिया और सब पहन लिए। मनसुखा चलने लगा, बड़ा सुंदर हो गया। मनसुखा ने कहा कन्हैया एक बात है, तुम लोग जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाएगा? बोले कपड़ा भी पहन लिया, मेला में आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण बालक हूं और जब तक मेरे माथे में चंदन नहीं होगा तब तक मैं एक कदम भी नहीं चलूंगा। क्योंकि ब्राह्मण के मस्तक में यदि चंदन नहीं है और हिंदू के मस्तक पर यदि शिखा नहीं है तो वह एक पग भी चलता है तो गौहत्या के समान पाप लगता है। इसलिए मैं नहीं चलूंगा। इतने में देखा कि 8 अंगों से टेढ़ी मेढ़ी अष्टवक्रा, जिसका नाम कुब्जा था, वह सोने के बर्तन में चंदन को घिस करके और सोने के पात्र में चंदन लेकर के वो कुब्जा कंस को लगाने के लिए जा रही थी। और जैसे ही भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी, भगवान ने कहा मौसी। और जैसे ही कहा मौसी तो 8 अंगों वाली टेढ़ी वो कुब्जा, जिसको कोई कभी देखता भी नहीं था, उसको भगवान ने मौसी कहा, वो तो गदगद हो गई। उस सैरंध्री ने कहा लाला तू कौन है? तू बड़ा प्यारा है, मुझे तो आज तक किसी ने नाम भी नहीं रखा, लेकिन आज तू मुझे मौसी कहा। आज मेरा दिल तुझे देख के मन विभोर हो गया। मेरा मैं भाव विभोर। फिर आ रहे हैं व्यवस्थापक लोग, ये पीछे आ रहा है, इसको पीछे करो उन लोगों को। चले आ रहा है डंडा लिए लिए साथ में। बोलो नारायण भगवान की जय। मेरी भी बदनामी कराओगे, लाइव होता है, कहां तक लोग कहेंगे बाबा नाराज हो रहे हैं। सैरंध्री कुब्जा ने गोविंद के सामने खड़ा होकर कहा कन्हैया तुमने आज पहली बार मुझे मौसी कहा है, मांग तुझे क्या चाहिए, आज तेरी ये मौसी तुझे देगी। भगवान ने कहा मौसी ये चंदन का पात्र दे दो, हमारा मनसुखा चंदन लगाएगा, हम सब गोप ग्वाल चंदन लगाएंगे और मामा के मेला में जाएंगे। उस कुब्जा ने कहा कन्हैया दुनिया जाने न जाने लेकिन मैं तुझे पहचानती हूं।
आज तक इन हाथों ने कंस को चंदन लगाया, लेकिन आज ये मेरी हाथें कृष्ण को चंदन लगाएंगी। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उस सैरंध्री ने जैसे ही कृष्ण को माथे में चंदन लगाया, भगवान ने प्रसन्न होकर के उस कुब्जा के दाहिने पैर के अंगूठे को अपने दाहिने पैर के अंगूठे से दबाया और उसकी ठुंडी में हाथ लगा करके ज्यों ही थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, वह सैरंध्री 8 अंगों वाली टेढ़ी भगवत कृपा से एकदम स्वस्थ और सुंदर बन गई, मानो लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। और जब वह सौंदर्य पूर्ण हो गई, सुंदरी बन गई, तब उस कुब्जा ने कहा कि प्राणनाथ, अब तक तो मैं दुनिया में अष्टवक्रा बनी थी, लेकिन आपने यदि मुझे लक्ष्मी बना दिया तो अब मैं समझ गई कि आप नारायण हो, इसलिए अब आप मुझे वर्ण करो, मैं आपके अलावा अब कहाँ जाऊंगी। और जैसे ही कहा, भगवान ने डांट करके कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बलदाऊ यही है, बड़े भैया के सामने तुम कह रही है चलो बाद में आएंगे। भाई बड़े भाई का ब्याह ना हो तो हो जाएगा। भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही भगवान ने रंग भूमि में भगवान प्रवेश किए। रंगमहल के मुख्य द्वार पर जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए, रंगमहल में ठाकुर जी के प्रवेश करते ही कुबलिया पीड़ नाम का जो हाथी था वो दौड़ पड़ा और भगवान की ओर जैसे ही दौड़ा, भगवान तो सब जानने वाले हैं, भगवान भी दौड़ पड़े। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को पकड़ा और पीछे की ओर कुबलिया पीड़ को धक्का देते हुए भगवान बड़ी जोर से पृथ्वी पर थम कर, और जैसे ही भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को पृथ्वी पर पटका, उसका प्राण निकल गया। भगवान ने दोनों दांत तोड़ लिए, एक बलराम जी को दे दिया और एक अपने हाथों में ले लिया। भगवान कूद पड़े रंगभूमि में, और भगवान तुरंत जैसे ही रणभूमि में कूदे, उसी समय 2 बड़े बड़े वीर थे, जिनका नाम एक का मुष्टिक और एक का चाणूर था। दोनों कृष्ण और बलराम से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते बलराम जी ने जैसे ही मुष्टिक को मारा, मुष्टिक का प्राण निकला। भगवान ने चल तेरा भी काम कर दूं मामा, और चाणूर को भगवान ने तुरंत मार डाला। बोल मुष्टिक चाणूर मर्दन भगवान की जय। कंस भयभीत हो गया। कंस ने कहा घेर लो, पकड़ लो, छोड़ना मत, जाने मत देना। और कंस क्रुद्ध होकर के रंगभूमि के ऊंची अटारिका पर चढ़ गया, दौड़ पड़ा, बोले पकड़ लो, घेर लो, मारो, छोड़ना मत, जाने मत देना कृष्ण और बलराम को। और इतने में भगवान भी कम नहीं, भगवान दौड़ पड़े और भगवान रंगमहल के ऊपर चढ़ गए और कंस को पकड़ लिया भगवान ने, और पकड़ के कंस के बाल खुल गए। भगवान ने कंस के बाल को पकड़ लिया और कंस के बाल को पकड़ करके भगवान और बड़े जोर से आकाश मंडल की ओर उठा लिए, और उठा करके भगवान कंस को उसी रंगमंच से नीचे जैसे ही पटके, और भगवान जब उसके ऊपर कूदे, कंस का प्राण निकल गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। आप लोग सही से जय नहीं बोले, कंस मरा तो हमको लगता है कुछ लोगों को कष्ट हो गया है। अच्छा, कितने लोग कंस के पक्ष के हैं? हाथ उठाओ तो। कंस पक्ष के हैं, देखो ये लोग, ये कंस पक्ष के हैं। अच्छा, कृष्ण के पक्ष वाले हाथ उठाइए। सभी लोग हैं तो बताइए, इतने लोग कृष्ण पक्ष के हैं और 2-4 लोग कंस पक्ष के हैं, तो इतना जोर से जय बोलो कि जो कंस पक्ष के 2-4 लोग हों वो खड़े हो जाएं। आपके जय बोलने के बाद अगर कोई खड़ा दिखाई दिया तो हम यही मानेंगे कि वो कंस पक्ष का ही है, वो कृष्ण पक्ष का नहीं है। और यदि आप लोग कृष्ण पक्ष के हैं तो जोर से जय बोलिए कि कम से कम कृष्ण के डर से तो बैठ जाए कंस पक्ष वाला। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। और भगवान ने कंस का मर्दन किया। कंस के मरने के बाद
भगवान आगे बढ़े। सबसे पहले भगवान जाकर के अपने नाना उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त करते, क्योंकि कंस ने अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया था। भगवान ने अपने नाना को कारागृह से मुक्त किया, अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। मैया देवकी ने जब कृष्ण को देखा तो दौड़ करके गोदी में भर ली, छाती से लगा लिया, दूध आने लगा मैया को। मैया ने कहा, कन्हैया कितने दिनों के बाद मेरा लाला मेरी आंखों के सामने दर्शन देने आया है। और रुदन करती हुई मैया भगवान को गोदी में उठाने लगी, लेकिन कन्हैया ने मैया को अपनी छाती से लगा लिया। मेरी माँ, मेरे आने में विलंब हुआ, आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे मेरी रक्षा के लिए और मेरे आने के लिए आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। मेरी माँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैया ने कन्हैया को छाती से लगा लिया और अब भगवान धीरे 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 रहने लगे। मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद महर्षि सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में भगवान को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। बोल उज्जैन महाकाल भगवान की जय हो। कालों के काल महाकाल भगवान उज्जैन में विराजते हैं। आप लोगों में कोई उज्जैन गया है? बाबा गए हैं। देखिए, भगवान का ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन दर्शन करने जाना चाहिए। जिसको भी काल सर्प योग हो उसकी कुंडली में उसको एक बार भी यदि दर्शन प्राप्त हो जाए महाकाल भगवान का, तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए महाकाल का दर्शन जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। दो देवताओं के दर्शन का बड़ा महत्व है, एक उज्जैन में महाकाल का और दूसरा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े जगत गुरु लोग जगन्नाथपुरी में जाकर के भात प्रसाद मांग के खाते हैं, सूखी हुई भात। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से चंद कदमों पर समुद्र है, लेकिन समुद्र की हिम्मत नहीं कि जगन्नाथ जी के मंदिर के परिसर में उसकी आवाज आ जाए। किसी विमान और किसी चिड़िया की हिम्मत नहीं जो जगन्नाथ भगवान के मंदिर को क्रॉस करके चला जाए। अगर क्रॉस करना चाहा तो क्रैश हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। जगन्नाथ को कोई पार नहीं कर पा सकता है। एक बार जाके देखिएगा, आपके नदी में पानी आता होगा कोसी में, तो आपको यहां तक आवाज आती होगी सावन भादो के महीने में, लेकिन चंद कदम पर दूर है जगन्नाथ जी के मंदिर से समुद्र की दूरी। लेकिन आप मंदिर के परिसर से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत तेज आवाज समुद्र की सुनाई पड़ेगी, लेकिन मंदिर के परिसर में ज्यों कदम डालेंगे आवाज सब समाप्त। ये भगवान की महिमा है। दुनिया में जाओगे तब न दिखेगा कि भगवान की क्या करिश्मा है। भगवान पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह पढ़न गए यदुराए। गुरु गृह पढ़न गए यदुराए। गुरु गृह पढ़न गए यदुराए। गुरु गृह पढ़न गए यदुराए।
सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई। जाके सहज श्वास श्रुति जारी, जाके सहज श्वास सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। हाथ उठा के कौतुक भारी। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। कौतुक पढ़े कौतुक भारी। गुरुगृह पढ़न गए यदुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। और जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिन भगवान को चार वेद जिन भगवान की स्तुति करते हैं, वेद भगवान की स्तुति करते हैं। आप भागवत पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले वेद स्तुति ही पढ़ाया जाएगा। जय 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 है जाओ मजीत दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना चचरतो नुचरे निगम, बृहदुपलब्ध मे तदवसन्नवयस्त्वगिरा, यदरिषयस्तमुपास्यमि तव ते चरितम्। भगवान वेद भी स्तुति करते हैं जिन नारायण की, वे नारायण आज पढ़ने के लिए गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें कुछ बनना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जैसे सूर्य उदय हुए बिना संसार में प्रकाश नहीं हो सकता है मेरे बंधुओं, ऐसे ही गुरु की शरण में गए बिना जीव को ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जय हो। भगवान पढ़ करके आए। इधर भगवान एक दिन यमुना जी में अपना दोनों पैर रख करके बैठे थे और भगवान के आंखों से आंसू गिर रहा था। गोपियां भगवान को याद कर रही थीं और भगवान भी गोपियों को याद कर रहे थे। गोपियों के प्यार में, विरह में भगवान रो रहे थे। इतने में उद्धव जी महाराज कहीं से आए और उद्धव जी ने कृष्ण को रोते देखा तो उद्धव जी ने कृष्ण के मस्तक पर हाथ रख करके कहा, कन्हैया बोल संत भगवान की जय हो। कहा आप क्यों रोते हैं? कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव आज मुझे मेरी गोपियां मुझे याद कर रही हैं, इसीलिए गोपियों की याद में मुझे आंसू आ रहे हैं। भगवान से उद्धव जी ने कहा, महाराज आप भी किसी के लिए रोते हैं क्या? अरे ये तो दुनिया वाले रोते हैं प्रेम में, आप क्यों रोते हो? आप तो प्रेम से परे हैं परमात्मा। उद्धव जी ने कहा तो भगवान ने उद्धव जी को प्रत्युत्तर दिया, उद्धव मैं किसी की याद में नहीं रोता, लेकिन जब मेरे भक्त मुझे याद करके रोते हैं तो मैं अपने आंसू को रोक भी नहीं पाता हूं, मैं भी रोता हूं। उद्धव जी ने कहा गोपियों को समझा दिया जाए, गोपियां आपको याद न करें क्योंकि आप तो ब्रह्म हैं। भगवान ने कहा आप ही समझा दो, मेरे समझाने से वो नहीं समझती। उद्धव जी को भगवान ने रथ दिया और रथ में बैठ करके उद्धव जी गोपियों को मनाने के लिए चले। और जब गोपियों को मनाने के लिए उद्धव जी आए तो रथ लेकर के जब चले तो गोपियां ने अक्रूर के रथ के ध्वज को जब देखा
तो गोपियों ने कहा ओहो सखी, दौड़ो दौड़ो, इधर आओ इधर आओ। एक ने कहा क्या हुआ सखी? बोले वो देखो, वो अक्रूर लगता है फिर से आ गया, हमारे प्राण प्रियतम को जो ले गया वो अक्रूर फिर आ गया। न जाने किसने इसका अक्रूर नाम रखा है, ये तो बड़ा क्रूर है, ऐसे क्रूर को तो अक्रूर नहीं कहना चाहिए, ये तो मेरे प्राण प्रियतम को मेरे प्राणों से छीन कर ले गया है, ऐसे अक्रूर को क्रूर कहना चाहिए। गोपियां व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। और इधर उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान होकर के जब ब्रजमंडल में आए तो रास्ता तो पता है नहीं कि नंद बाबा का भवन किधर है। गोपियां दिखाई पड़ी, गोपियों से पूछा सखियों मैं नंद बाबा के भवन में जाना चाहता हूं, आप मुझे नंद बाबा का भवन बता सकती हो? एक सखी ने कहा नंद बाबा का भवन क्या पूछना है, ये जो पानी का नाला बहते आ रहा है, इसी नाले के किनारे से चले जाओ और जहां ये नाला अंत हो वही नंद बाबा का भवन है। अक्रूर जी ने कहा ये, उद्धव जी ने कहा ये कैसा परिचय? गोपियों ने कहा ये परिचय नहीं, जिसको मैं नाला बता रही हूं और ये जो पानी बह के आ रहा है उद्धव, ये पानी नहीं है, ये गोविंद के जाने के बाद गोविंद के प्रेम में रोया गया गोपियों का आंसू है। गोविंद ये गोपियों का प्रेम है, ये प्रेम की आंसू है। उद्धव जी की तो आधी बुद्धि वहीं भूल गई। अरे वाह, इतना आंसू जितना नाला बह गया, इतना भयंकर आंसू भगवान के जाने और खोने में जिसने रोया हो वो हमसे समझेगी भला? लेकिन उद्धव जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, वृष्णि वंश के प्रधानमंत्री हैं और श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। उनको भी गर्व है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं वेदांत की पाठ सुना करके और गोपियों को प्रसन्न कर दूंगा। और जब आए नंद बाबा के भवन के निकट आए तो देखे यशोदा मैया कहीं और पड़ी हैं, रो रही हैं, गोपियां कहीं और पड़ी हैं, जो जहां पड़ा है वही गोविंद के याद में रो रहा है, तड़प रहा है। उद्धव जी ने सबको समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, भी समझने को तैयार नहीं। जब किसी ने नहीं समझा तब उद्धव जी महाराज अनेक प्रकार से गोपियों को समझाने लगे। इतने में देखा क्या, एक गोपी दौड़ती हुई आई और दौड़ते दौड़ते आई, कही सखी सखी सखी। एक सखी ने कहा क्या हुआ सखी? बोली अरे तुमने वो नंद के लाला को देखा क्या, कन्हैया को देखा क्या? बोले नहीं नहीं। बोले क्या हुआ? उसने कहा अभी मेरे तावे पर से रोटी लेके भगा है, बहुत चोर है, बहुत नटखट है, बहुत छलिया है, अभी रोटी मेरी एक तरफ की बनी थी, दूसरे तरफ की बनी ही नहीं थी, इतने में लेके भाग गया। भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा कितनी पगली है, भगवान मथुरा में है, ये कह रही है मेरा रोटी लेके भाग गई। उद्धव जी ने कहा रोटी लेके भगवान नहीं भगते हैं। पीछे बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, कोई जाइए तो देखिए तो पीछे, उनको डांटिए तो। और गोपियों ने, इतने में एक और सखी आ गई और उसने आकर के कहा कन्हैया 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 आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और हाथ में बेलन ली हुई है, बेलन लेके आ रही है। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोली अभी अभी मेरे यहाँ से मक्खन लेके भागा है, अभी मैंने आंखों से देखा है। उद्धव जी ने कहा नहीं तू झूठ बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है उद्धव। उसने कहा वो ब्रह्म है। बोले ब्रह्म तुम्हारे होंगे, मेरे तो प्राण प्रियतम है, मेरे तो प्राणनाथ है। इतने में उद्धव जी को एक गोपी ने और आगे का मार्ग दिखाया, और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कांटों की सैया पर राधा रानी सोई पड़ी है, और राधा रानी के चरणों में उद्धव जी खड़े हुए। इतने में चरणों पर आकर के एक काला भौरा बैठा,
और जैसे ही काला भ्रमर बैठा, राधा रानी ने सखियों से कहा, सखियों भगाओ इसे जल्दी, क्योंकि यह भी काला है, उस काले ने इसे भेजा होगा। मैं जीवन में कभी किसी कालों से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण भी काला है और ये भंवरा भी काला है। जय हो। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशाम घ्रिम सपत्न्याम कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वहति मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादं यद सुदस विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। बोली ये उसी का दूत है, ये गोविंद ही भेजे होंगे। ये आया है पता लगाने कि हम गोविंद के विरह में उनको याद करते हैं कि नहीं करते। उद्धव जी ने जब ये प्रेम देखा तो उद्धव जी तो बिल्कुल व्याकुल हो गए। राधा रानी के चरणों में खड़ा होकर के उद्धव ने बंसी वट में कहा, ज्ञान गुदड़ी में कहा कि राधा रानी, आपके प्रेम को मैं समझ गया। आप लोगों के प्रेम ने ही कृष्ण के आंखों में आंसू भर दिए। लेकिन बहुत वेदांत सुनाया, अनेक प्रकार का वेदांत उपनिषद वेद सब सुनाया, लेकिन गोपी एक भी मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण मेरे वृंदावन छोड़ के गए हैं। जय हो। गोपियां कहती हैं तुम्हारे लिए उद्धव कृष्ण मथुरा में गए हैं, लेकिन मेरे कृष्ण तो यहीं विराजमान है, यहीं हैं। जय हो। और सब की सब गोपियां एक स्वर में कहती हैं, अये उद्धव तुम वेदांत के ज्ञानी हो, तुम प्रेम के ज्ञानी नहीं हो। और प्रेम तो वही जानता है जो प्रेम किया है या प्रेम करता है। उद्धव तुम क्या जानो, तुम्हारे जैसा आदमी प्रेम को नहीं जानेगा। प्रेम से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये गोपियां कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम सभी का ये की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के लेते हो सोना, ये दे के लेते हो सोना, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है सभी गाइए। प्रेम वालों ने कब वक्त ढूंढा, प्रेष की पूजा तू करते हो उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, सभी का ये पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त ढूंढा, जिसकी पूजा तू सुन ले वे उद्धव।
पूजा में सुन ले बुद्धो। यहाँ पले पले होती है पूजा, यहाँ पले पले होती है पूजा। यहाँ पले पले होती है पूजा, है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पले पले होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उठो। बंदगी से ये तो प्रेम बात है उठो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया। वो नजर फिर भटकती नहीं है, वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो नजर फिर भटकती नहीं है, वो नजर फिर भटकती नहीं है। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और जैसे ही गोपियों ने कहा, उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने शून्य हो गया, अर्थात गुदरी हो गया, गुदरी। इसीलिए हमारे वृंदावन में एक मोहल्ला है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। गुदड़ी किसको कहते हैं? जो कपड़ा एकदम चिंगुर मिंगुर फाट जाए, बिल्कुल बेमतलब का हो जाए, जिसके फटने का अंत हो जाए, वही गुदरी है। उद्धव जैसे ज्ञानी के ज्ञान को गुदड़ी बना दिया गोपियों के प्यार ने। यही तो गोविंद का प्रेम है और यही तो गोविंद की जीत है। इसी को प्रेम कहते हैं। और अब उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया और लौट गए गोविंद के पास, और जाकर के गोविंद के चरणों में गिर करके कहते हैं, कन्हैया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आशा मोह चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्।
यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। गोविंद से कहते हैं, प्रभु आप मुझे अब बैकुंठ मत ले जाना। बोले तो मुझे ब्रजमंडल का लता पत्र बना देना, लेकिन मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। इसीलिए वृंदावन की लता पता में भी राधे राधे की आवाज होती है। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे, वृंदावन का हर जग बोले श्री राधे राधे। वृंदावन के रग रग में राधा रानी का नाम है। और मेरे प्रभु उद्धव का ज्ञान गुदड़ी करके भगवान कुब्जा के घर जाते हैं। अक्रूर जी के घर गए और अक्रूर जी को जाकर के हस्तिनापुर भेजा है भगवान ने। और अब जरासंध नाम का दैत्य, कहाँ का था जरासंध? मगध का। विवाह हो जाना चाहिए ना। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा। आइए उद्धव जी महाराज भगवान को नमन करते हैं कि प्रभु आप अपना निज धाम दीजिए। एक मेरा बड़ा प्यारा भजन है तो भोजपुरी में आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बड़े प्रेम से गाता हूँ और आपको भी जरूर सुनाऊंगा और तब कथा में आगे बढ़ूंगा। लेकिन सभी लोग प्रेम से, संगीत वाले भी अच्छा से साथ देंगे तभी आनंद आएगा। कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। सभी गाइए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। सभी गाइए, बहुत आनंद आएगा। मती के फेर देनी
दाता है। ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। विदुर घर गईली प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। ओह प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। हरि के बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी। केवट से चरण धुवनी। केवट से चरण धोवनी। केवट से चरण धुवनी। गीध पति हिय में लगौनी। गीत पति ही में लगौनी। ओहो गीध पति हिय में लगौनी। गीत पति ही में लगौनी। हई दयावान रउआ जगत के दाता है। हई दयावान रउआ जगत में दाता है। ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। मैया सबरी घर गईनी। मैया सबरी घर गईली। प्रेम से बेरवे खैनी। प्रेम से बेरबे खैली। ओ प्रेम से बेरवे खैनी। प्रेम से बेरबे खैली। करी के बखान रउआ जगत के दाता है। हरि के बखान रउआ जगत के दाता है। ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार देहनी। ओ ग्राह के मार दिहनी। ग्राह के मार देहनी। गज के उबार दिहनी। गज के उधार देहनी। ओ गज के उबार दिहनी। गज के उबार देहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। बोल करुणा भगवान की जय हो। कंस के मरने के बाद की दो पत्नियां थीं।
एक का नाम था अस्थि और दूसरी का नाम था प्राप्ति। और ये कंस की दोनों पत्नियां किसकी बेटी थी? जरासंध की। जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस से कर दिया था और जरासंध की दोनों पत्नी बेटियां अस्थि, प्राप्ति, कंस की पत्नी पति के मरने के बाद दोनों अपने पिता के घर आई और पिता के घर आकर के रोने लगी। जरासंध ने मथुरापुरी को घेर लिया। जिन माताओं को भागवत कथा सुनने की दक्षिणा देनी हो, जो लाई हो कि कथा सुने हैं तो बाबा को दक्षिणा देंगे, वे लोग अब एक एक करके आइए और अपना जो भी भागवत जी को चढ़ाना है चढ़ाइए और प्रणाम करिए और जाके बैठते बनिए। भीड़ नहीं, एक बार लाइए, रख दीजिए, हमारी परछावन मत करो, लाओ रखो और जाके बैठ जाओ। बोलो नारायण भगवान की। तो मेरी माताओं, बिना भीड़ लगाए आराम से आइए। जजमान लोग आप लोग इधर हो जाओ, आप लोग किनारे इधर किनारे में ऐसे मुंह करके बैठ जाओ, आने जाने का रास्ता छोड़ दो। जिन भी माताओं को, जिन बंधुओं को जो भी पत्र पुष्प फल जो भी लाए हों भगवान के लिए कथा हेतु दान में, वो सभी लोग ला करके अपना एक एक करके चढ़ा सकते हैं। व्यवस्थापक लोग खड़े हो जाओ, इधर लाइन बनवा लीजिए भैया। और अब अस्थि प्राप्ति दोनों के आने के बाद एक भजन हो जाए, तब तक एक भजन बढ़िया गाइए। हमारे कार्यकर्ता से अनुरोध है कि बोलिए आप शिवा जितना के साथ बिहारी लाल जितने भी की कार्यकर्ता जय। हैं, भजन बढ़िया। आपके उसके बाद साथ विवाह, से उसके बाद विवाह उत्सव अभी बाकी है। विवाह होगा उसके बाद, बैठिएगा, जाना नहीं है। विवाह होगा और 10 मिनट के बाद आरती हो जाएगी। विवाह के बाद तुरंत आरती करा देंगे। एक भजन बढ़िया गाइए। एक एक स्टेज पे चढ़ने दीजिए। कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आप एक मेरा बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। पहले खाली होने दीजिए, उसके बाद चढ़ाइए। पहले जो चढ़े हुए हैं उनको उतरने दीजिए। एक एक करके एक बगल से चढ़ाइए, एक बगल से उतारते जाओ बाबू। और ये इतना अच्छा दृश्य है देखने के लिए। अरे मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, जय हो। और मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, और मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मेरे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के। मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं। अभी कृष्ण भगवान की शादी बाकी है, शादी के बाद आरती होगी।
मेरे जाग उठे दया हुई राम की, भाग्य मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की, भाग्य मेरे जाग उठे दया हुई श्याम की। आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की। मैं तो सबको चाहूँ बताना, मैं तो सबको चाहूँ बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। और ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ ऊपर करिए, जो पीछे खड़े ना सभी लोग हाथ करेंगे, क्योंकि आज भगवान है। हमारे घर श्याम आए हैं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह पर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबसे आग्रह है बैठ जाइए जगह पर, नहीं तो आरती करा दिया जाएगा। बैठ जाइए अपने अपने जगह पर, नहीं तो आरती करा दिया जाएगा। यथाशीघ्र जगह पर बैठ जाइए। मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है। सांवरे के नाम की खुशी मिली आज है, सांवरे के नाम की खुशी मिली आज है। तेरे नाम का, तेरे नाम का, तेरे नाम का दीवाना जमाना, तेरे नाम का नाम दीवाना, तेरे नाम का दीवाना है जमाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। ऐसे नहीं, कम से कम ताली तो बजाओ सभी लोग। आज के बाद किसी ने कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाने के लिए, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं।
और कहा गया है जो भगवान का नाम नहीं लेगा ना वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग पुनः भगवान का नाम लेते हैं। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी घाटी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में। हाय हाथ उठाते हुए सभी लोग ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तन भरी जवानी में। हाय तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भोले बाके बिहारी लाल की। बैठ जाइए आप लोग पीछे जाकर बैठ जाइए। बस आरती होने वाली है, आप लोग बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। हाँ, जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी की रोल में हैं, आपसे आग्रह है आप लोग आइए।
कृष्ण और रुक्मिणी की रोल में जो है आपसे आग्रह, आइए आप लोग शांति से बैठ जाइए। कैमरामैन उधर फोकस कीजिएगा। अब भगवान की शादी होने जा रही है, आप सभी लोग शांति का परिचय देंगे। अब भगवान के शादी और आरती का आनंद लीजिए। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। आप सबों से आग्रह है अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। अब बैठ जाइए माता। सबों से आग्रह है, सभी भक्तजनों से आग्रह है, माँ बहनों से आग्रह, बैठ जाइए अपने अपने जगह पर। सभी से आग्रह है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सारे नगर में धूम मची है, ओ बिलवाड़ा नगरी झूम रही है। जय हो। सारी नगरी धूम मची है, बिलवाड़ा नगरी झूम उठी है। दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम। बैठे बैठे ताली बजाना है सबको। जय हो। है घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं हो। दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोरदार ताली होगा। दूल्हा 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 दो कुर्सी, दो कुर्सी इधर से लीजिए, दो कुर्सी, दो कुर्सी। जोड़ी का जवाब दो कुर्सी। दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। और अपने में तो झूम के नाचते हैं, तो कम से कम भगवान के शादी में ताली तो बजाइए। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे। अरे दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आप लोग नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। आप लोग नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे 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 नीचे। दूल्हा बने हैं के जोड़ी का जवाब नहीं है, दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। पीछे लोग देख रहे, बगल होइए, बगल हो जाइए। कार्यकर्ता से आग्रह, बगल हो जाइए, उधर लोग को बैठाइए। हमारे कृष्ण चंद्र महाराज आज दुल्हा बने आयो रे। हमारे कृष्ण यहाँ आज दुल्हा बने आयो रे। हमारे कृष्ण कैमरामैन महाराज आज दुल्हा बने आयो। हमारे कृष्ण चंद्र महाराज आज दुल्हा बने आयो रे। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। होए दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, कुंदनपुर की हाँ कुंदनपुर की। द्वारिका के है नंदला, ये जोड़ी का जवाब नहीं। होए द्वारिका के है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। होए दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी
नखेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, हाँ तेरी मेरी कट्टी। बोले दुल्हा सरकार की, बोले रुक्मणी मैया की। और जजमान के साथ सभी लोग आएंगे। हम सभी लोगों को आज विवाह की बधाई, सभी भक्तजन जो भी बधाई यहाँ लेके आए हैं सभी को बधाई दे करके, और एक एक लोग आकर के और नीचे उतर के पहले स्टेज तो खाली करवाइए, पहले वो स्टेज खाली करवाइए। उस एलईडी के पास से हट के रहिए, वहां पे लंगा तार है, अगर कहीं सट गया तो फिर दुर्घटना हो सकती है, वहां से हट के रहे। अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है, रुक्मणी मैया जी, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या तू जाने। आइए हम सभी लोग मिलकर के आरती करते हैं। बोलिए दुल्हा सरकार की, बोले रुक्मणी मैया की। अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। कर नहीं पंडित जी आरती नहीं सजाए। अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। हेलो हेलो, आरती के बाद आने दीजिएगा, आरती के बाद, आरती के बाद आप लोग जाइए खड़े हुए, आरती के बाद खाली करवाओ, स्टेज टूट जाएगा। आरती निकालो तेरी आरती, सारा संसार करेगा जो, वहाँ खड़ा, स्टेज टूट जाएगा। इनको देना होगा, आइएगा आरती के बाद, आरती के बाद माताओं, आरती के बाद आप लोग खड़े रहिए, आरती के बाद मंच पे आइएगा, अभी नहीं। करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलन के हारे करेंगे कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया कैमरा से हट के रहिए, कैमरा से हट के रहिए आप लोग। सारा संसार करेगा। ब्रह्मादि के ते रोज गाहे चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने शरण में मोहे रख लीजे, करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलो भागवत भगवान